फैसला आ चुका है और मालेगांव बम ब्लास्ट का जो पूरा मामला था, जो 2008 की ये पूरी घटना थी, उस पर 7 बनेगी हमारी, किसको लाभ पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं कहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है वो बर्बाद कर देगा। सरकार को जहां अमेरिका से वहीं चीन से भी बड़ा खतरा है। ज़मीन तो छीन ही रहा है, वो हमारा व्यापार भी छीन रहा है। उससे सावधान रहना चाहिए। सर, पीडीएस स्कूल के बारे में एक और अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या कहें? तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। आपने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा? नहीं, ए फॉर एप्पल क्या है, आज से आम भी पढ़ा। सर, कल अमित शाह ने हिंदू टेररिज्म को लेकर के हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, और आज जैसे कोर्ट का फैसला है। देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ। जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा। इतनी सी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं खबरें दबाने के लिए खबरें आ रही हों। थैंक यू। फॉल्ट असेल तर ठीक आहे, तुमच्याकडे कॉन्स्पिरसीचा पुरावा नाही, कारण एकही मीटिंग नाही। आलं लक्षात? जे लोक तुम्ही साक्षीदार म्हणून हजर केले त्या लोकांना, जे कधी भोपाळला गेलेच नाहीत, आमचा यशपाल भडाना भोपाळला कधी गेला नाही, एटीएस त्याला तिकडे घेऊन गेलं आणि त्याला 4-5 दिवस कस्टडीमध्ये ठेवलं होतं आणि त्याला सांगितलं की तुम्ही स्टेटमेंट द्या की तू भोपाळला गेला होता आणि जी भोपाळची मीटिंग झाली होती तिथे तू चहा नाश्ता सर्व केला होता। दादन तर चुकीचं आहे। त्याच्यामुळे जी गोष्ट नाही ते सिद्ध करण्याचा जर प्रकार जर या लोकांनी केला असेल किंवा प्रयत्न केला असेल तर त्याला शंकेच्या अभावी नाही म्हणता येणार, जरी बचाव पक्षाचे वकील असलो तरी। सर, भारतीय व्यक्ती म्हणून किंवा भारतीय संविधानाच्या अनुषंगानं अशा पद्धतीनं जेव्हा निर्दोष आरोपी मुक्त झालेले आहेत, कुठेतरी पुराव्यांच्यामुळे किंवा पुरावे सिद्ध न केल्यामुळे, तपास यंत्रणांमधल्या त्रुटीमुळे आरोपी निर्दोष मुक्त झालेले आहेत, मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण असं म्हणायचं का की हिंदू दहशतवादी असू शकत नाही? भारतीय नागरिक म्हणून तुम्हाला केलेला भारतीय नागरिक म्हणून माझं संविधानच मला अधिकार देतो की मला पूर्ण खटला चालवायचा अधिकार आहे आणि खटल्यासमोर एकही आरोपींनी कधी कोणत्याही प्रकारची सवलत मागितलेली नाही। त्या पूर्ण हिंदू दहशतवाद प्रश्न विचारलाय तर उत्तर तर ऐकून घ्या। प्रश्न विचारायची आपल्याला जी इच्छा असते त्या प्रश्नाला उत्तर पण ऐकावं। तोच संविधान आम्हाला अधिकार देतो की पूर्ण आम्हाला खटला चालवावा। आम्ही त्या खटल्याला पूर्ण 17 वर्ष आम्ही सामोरं गेलेलो आहोत, न भ्याडपणे न भीता। आणि तो देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट के ऊपर जब ये फैसला आया उसके बाद मोहन भागवत का भी बयान सामने आता है। कोर्ट के फैसले ने सब कह दिया, ये बड़ा बयान देते हुए मोहन भागवत नजर आए हैं। तो मालेगांव पर यह फैसला सामने आया जहां कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया और इसी के साथ अब इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि आज कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम था, चाहे धार्मिक तौर पर देखे या राजनीतिक तौर पर। इस पर मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये सब करती थी तो वो व्यक्ति तो हमारे आंखों के सामने से अंतर्धान हो गया। उसकी कमी तो हमको खलेगी, परंतु प्रेरणा भी देगी कि देह निष्ठा के लिए कैसे समर्पित हो जाता है और कैसे परिश्रम किए जाते हैं। उसका एक आदर्श है, उनके जीवन के कारण, हम सब लोगों के कारण है, सामने है। उन्होंने देहदान किया है। हम सदगति तो उनकी तपश्चर्या के कारण उनका अधिकार है, उस सदगति को हम सब लोगों को धैर्य मिले, इतनी प्रार्थना हमें। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। देखो, सच्चाई की जीत हो रही है। 17 साल से ये केस शुरू था, केस चालू था, तभी भी बहुत से आर्मी ऑफिसर ने बोला था कि एटीएस के दबाव के कारण हम लोगों ने बयान दिया था, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदू दहशतवाद ये नाम लेके लोगों में गलतफहमी घुमाने के लिए इसी तरह का कार्रवाई उन्होंने की थी। आज ये कार्रवाई सबसे झूठ थी, ये सबके सामने आ रही है।
हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हों, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में, पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे, उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें,